नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 27 मई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ के आदेश दिए। ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण को लेकर एसओजी की टीम डीपी जारोली से इंटेरोगेशन करेगी। उसी के आधार पर 30 जून को रीट भर्ती प्रक्रिया को लेकर अगली सुनवाई की जाएगी। राजस्थान में टीचर्स के ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग ने नई पॉलिसी तैयार की है। इससे ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स का इंतजार थोड़ा और बढ़ सकता है। ऐसे में नई पॉलिसी लागू होने से पहले ही टीचर्स ने इनका विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर अब टीचर्स और शिक्षा विभाग दोनों ही मुख्य सचिव के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने 6 महीने पहले नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत प्रदेश में ट्रांसफर करने की बात कही थी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी पर काम भी शुरू कर दिया, जिसे तैयार कर मुख्य सचिव की कमेटी को भेजा गया है। इसके बाद अब मुख्य सचिव की कमेटी अपने सुझाव और बदलाव लागू कर नई पॉलिसी को कैबिनेट में भेजेगी। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित किए गए गांवों के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को ग्रीष्म अवकाश के दौरान पोषाहार वितरित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के खेड़ी सालवा ग्राम पंचायत को छोड़कर शेष समस्त राजकीय विद्यालयों और पंजीकृत मदरसों में भी मिड डे मील योजना के तहत इस बार ग्रीष्मावकाश के दौरान भी 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पोषाहार वितरित किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र भर में सभी स्कूलवार ग्रीष्मावकाश के लिए पोषाहार प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग की ओर से दिवाकर पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई लगातार जारी है। 2 दिन पहले शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए जहां स्कूल की मान्यता को रद्द करने का फैसला लिया, तो वहीं निदेशालय की ओर से गठित की गई टीम ने दिवाकर स्कूल पहुंचकर सील खोलते हुए स्कूल का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर अन्य खामियों की भी जाँच की। शिक्षा विभाग की ओर से अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुमेर खटाना को कमेटी का प्रभारी बनाया गया है और सुमेर खटाना की मौजूदगी में स्कूल में रिकॉर्ड जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पश्चिम बंगाल की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री कुलाधिपति होगा। सरकार इसे अमल में लाने के लिए जल्द ही विधेयक पेश करेगी। यह जानकारी राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्या बसु ने गुरुवार को दी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के तहत 36 यूनिवर्सिटीज संचालित है, जबकि 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। आरपीएससी की ओर से बीते दिन ही 6 बड़ी परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी कर दी गई है, तो वहीं इन 6 में से 4 परीक्षाएं शिक्षा विभाग की होनी है। इसके साथ ही जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक शिक्षा विभाग की 6 बड़ी परीक्षाएं आरपीएससी, माशिबो और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होगी। 7 महीने में शिक्षा विभाग की 6 बड़ी परीक्षाएं होने से परीक्षार्थियों के मन में थोड़ी घबराहट देखने को मिल रही है, तो वहीं रीट अभ्यर्थियों को जनवरी में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती की तिथि भी आगे बढ़ने की चिंता सताने लगी है। राजस्थान में रेलवे पटरियों पर बैठकर आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाला गुर्जर और एमबीसी समाज ने अब राजनीतिक हक और अधिकार की जंग लड़ने का ऐलान किया है। समाज की आबादी के हिसाब से राजनीति में अधिकार देने की मांग पर शुरू हुई इस लड़ाई का आगाज गुर्जर नेता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निवास पर हुई गडरिया और गुर्जर समाज की बैठक में किया गया। इस दौरान कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने कहा कि समाज अब राजस्थान की राजनीति का मानचित्र को दुरुस्त करके ही शांत बैठेगा। राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इनमें स्थायी संसाधन बढ़ाने को लेकर सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। एक तरफ सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के जरिए वाहवाही लेने के लिए प्रतिनियुक्ति के जरिए जुगाड़ के सहारे शिक्षक लगाने की तैयारी की जा रही है। सरकार बजट में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए अलग से 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा कर चुकी है। अभी तक शिक्षा विभाग ने इस भर्ती की कोई तैयारी नहीं की है। जालोर जिले के सांचौर कस्बे में नगर पालिका ने खाली पड़ी हवाई पट्टी की करोड़ों रुपयों की जमीन के एक हिस्से पर पट्टे जारी कर दिए। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में नियमों को ताक पर रखकर ये पट्टे जारी किए गए हैं। ये पट्टे तहसील में रजिस्टर्ड भी हुए हैं।
इस पूरे मामले में पालिका के अफसरों की मिलीभगत उजागर हुई है। अब इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिखर पर्व के अंतर्गत लगाई गई हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। मिश्र ने राजभवन में प्रदर्शनी में प्रदर्शित ऐतिहासिक महल, किले, मंदिर, तोरण द्वार आदि के चित्रों का अवलोकन करते हुए धरोहर संरक्षण की सोच के तहत इसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कलाकारों द्वारा भाव संवेदना के साथ ऐतिहासिक स्थलों के उकेरे चित्रों की सराहना करते हुए कहा कि कलाकारों को प्रोत्साहन सभी स्तरों पर जरूरी है। राजस्थान के 30 लाख दिव्यांगों के साथ सरकार भी मजाक करने पर तुली हुई है। पिछले साल बजट में घोषणा होने के बाद भी प्रदेश के दिव्यांगों को अभी तक बीपीएल के समान सुविधाएं मिलना शुरू नहीं हुआ है, जबकि पिछले 19 महीनों में सरकार 3 बार घोषणा कर आदेश भी जारी करवा चुकी है। दरअसल वर्ष 2021 के बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दिव्यांगों को सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बीपीएल श्रेणी में शामिल कराने की घोषणा की थी। बारां शहर में डोर टू डोर कचरा उठाव को लेकर व्यवस्था चरमराने लगी है। नगर परिषद की ओर से टेंडर नहीं होने के कारण शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य ठप है। परिषद की ओर से नाम मात्र ही ऑटो टिपर संचालित किए जा रहे हैं। इसके चलते शहर की कॉलोनियों में कचरा संग्रहण तथा प्रमुख मार्गों से लेकर चौराहों आदि जगह पर लगे कंटेनरों से कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है। इससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौर शहर से गोगेलाव की तरफ नेशनल हाईवे पर 6.2 किलोमीटर सड़क को 4 लेन किए जाने को लेकर वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रयासों से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6.2 किलोमीटर 4 लेन सड़क में डिवाइडर, रोड लाइट्स के लिए 18 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। अब जल्द ही यह काम शुरू हो सकेगा। सतलुज व ब्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से आईजीएनपी में छोड़ा गया पानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मसीतावाली हेड को पार कर चुका है। प्रदेश के 10 जिलों के 2 करोड़ लोगों की उम्मीदों का यह प्रतिदिन 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह यह पानी 60 आरडी पार कर लखूवाली हेड तक पहुंच चुका है। फिलहाल हरिके बैराज से 6500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यह पानी श्रीगंगानगर जिले में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल तक पहुंचने के बाद करीब 55 घंटे में 204 किलोमीटर की दूरी तय कर जोधपुर पहुंचेगा। इसके 1 जून तक जोधपुर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस बार 20,000 बुजुर्ग देश भर के तीर्थ स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करेंगे। तीर्थ यात्रा सितंबर-अक्टूबर से शुरू होगी। इससे पहले जून माह में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देवस्थान विभाग 18,000 यात्रियों को ट्रेन और 2,000 यात्रियों को वायुयान से तीर्थ यात्रा करवाएगा। वहीं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में अब 70 वर्ष के सामान्य और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन अपने साथ सहायक ले जा सकेंगे। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना सलाहकार समिति की बैठक ली। उन्होंने बताया कि पहली बार 20,000 यात्रियों को देश भर के तीर्थ स्थलों तक ले जाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।